हेलो एवरीवन, मैं सुषमा मांडिया वीएसए एजुकेटर से आज आपका कक्षा में स्वागत करती हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए और यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है संधि, यह एग्जाम में इसमें से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यानी जो बोर्ड परीक्षा के लिए है उसके लिए बहुत संधि जो चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे संधि को मिलाना, वर्ण विच्छेद करना और यानी कि संधि को एक करना और अलग करना, इस तरह से संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए संधि लेकर आई हूं। तो आप संधि का जो सबसे जो आसान और सरल तरीका है वो इसमें बताया गया है, तो आप संधि को ध्यान से देखिए। संधि का मतलब क्या होता है? यानी कि दो वर्णों के मेल में जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। सामान्य भाषा में वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। पूर्व पद के अंतिम वर्ण यानी कि पूर्व पद का जो अंतिम जो वर्ण होता है और तथा जो उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण होता है, उन दोनों को मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्योंकि संधि बनाने के लिए 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो यानी कि पूर्व पद यानी कि जो पहले वाला होता है उसका अंतिम जो वर्ण होता है और उत्तर पद का जो प्रथम जो वर्ण होता है, प्रथम यानी कि जो पहला वर्ण होता है, उसको मिलाने पर जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि विद्यालय दे रखा है, यहाँ पर विद्या प्लस आल्य है, आ प्लस आ मिलकर क्या बना? आ बन गया, यानी कि आ प्लस आ। क्योंकि विद्या का जो अंतिम जो वर्ण है वो क्या है? आ है, और आल्य का जो अंतिम वर्ण है वो आ है। इसी प्रकार वो आ बन गया, यानी कि वो विद्यालय बन गया। अब है, संस्कृत भाषा में 3 प्रकार की संधि होती है। सबसे पहली होती है हमारी स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और जो तीसरी है वो हमारी होती है विसर्ग संधि। तो आज हम यहाँ पर सिर्फ स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ हम आपको स्वर संधि के बारे में बताएंगे, अन्य संधियों के बारे में आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा स्वर संधि। जब 2 स्वर वर्णों के संयोग से परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर यानी कि जो हमारे ए, आ, ई, आई, उ, औ जो वर्ण है हमारे, तो यानी कि उनमें जब 2 स्वर आते हैं उनके संयोग से जो परिवर्तन होता है, विकार होता है, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है सुर प्लस इंद्र है, यानी कि सुरेंद्र। तो सुर में जो उसका अंतिम वर्ण है वो ए है और इंद्र में ई का प्रथम वर्ण क्या है? ई है। तो ए प्लस ई क्या बन गया? ए। इसी प्रकार वो सुरेंद्र बना है। देखिए, स्वर संधि को भी हम विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, अर्थात स्वर संधि के भी अनेक प्रकार होते हैं। स्वर संधि को हम अनेक भागों में बांट सकते हैं। वो कक्षा वाइज होते हैं, जैसे 6ठी 7वीं कक्षा है उसमें स्वर संधि बताई जाती है, उसके कम या ज्यादा भाग भी हो सकते हैं। तो आज हमारे सामने है स्वर संधि, जिसको हम निम्नलिखित भागों में हमने बांटा है, अर्थात निम्नलिखित भागों में हम संधि को स्वर संधि को बांट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, पहला है दीर्घ संधि, दूसरी है यण संधि, तीसरी है गुण संधि, चौथी है हमारी वृद्धि संधि और 5वीं है हमारी अयादि संधि। तो यानी कि हमने आज इनको 5 भागों में विभाजित, हम इन संधियों को 5 भागों में भी विभाजित कर सकते हैं। जो भी कक्षाएं होती हैं उनके अनुसार संधियां बढ़ती जाती हैं। तो अब है अकह सवर्ण दीर्घ है। अकह सवर्ण दीर्घ का मतलब होता है, सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो यानी कि जहां पर समान वर्ण आए और वहां पर दीर्घ वर्ण बन जाता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो अब हम सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ेंगे। तो देखिए अकह सवर्ण दीर्घ है, अर्थात ए, ई, उ, री, लरे के बाद, यानी कि इनके बाद
यदि कोई सवर्ण यानी कि समान वर्ण अर्थात इनके जैसा ही कोई वर्ण आए तो आ जाए तो उसके स्थान पर दीर्घ अक्षर आ जाता है। दीर्घ यानी कि बड़ा अक्षर आ जाता है। तो सवर्ण अ का मतलब होता है समान वर्ण आना। अब यहाँ पर है जैसे ए प्लस ए यानी कि ए प्लस आ बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। आ प्लस ए वो आ दीर्घ ही बनेगा क्योंकि संधि भी इसी पर चलती है। अकह सवर्ण दीर्घ है। आ प्लस आ बन गया। अब है इसी प्रकार ई से ई, ऊ से ऊ, री से री तथा लरे से लरे बनता है। जैसे धर्म प्लस अर्थ है धर्मार्थ है क्योंकि पूर्व पद में ए है और जो उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है वो भी ए है तो क्या बन गया आ बन गया। देव प्लस आल्य है देवाल्य है, ए प्लस आ मिलकर आ बन गया। सिंधु प्लस उर्मी, ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या बन गया बड़ा बन गया, सिंधु उर्मी। कपि प्लस ईस है कपीश है यानी कि वो दीर्घ अक्षर बन गया। ई प्लस आईओ, ई प्लस ई बन गया। पितृ प्लस ऋणम पितृणम, उसमें भी री प्लस री बन गया यानी कि पितृणम बन गया। अब ये हमारी सवर्ण अक सवर्ण दीर्घ संधि थी अर्थात इसमें सारे देखिए समान वर्ण आए हैं। अगर इधर छोटा ई है तो इधर बड़ा है, इधर छोटा ऊ है तो इधर तो यानी कि क्योंकि इस संधि का नाम ही क्या है अकह सवर्ण दीर्घ है यानी कि जहां पर समान वर्ण आते हैं यानी कि उनके जैसा ही कोई वर्ण आता है तो वो दीर्घ संधि बन जाती है। अब है यण संधि। यण संधि इसका सूत्र है इको यणची अर्थात इस संधि में असमान वर्ण होते हैं यानी कि जहां पर असमान वर्ण आ जाए। दीर्घ संधि में समान आते हैं, इसमें असमान आते हैं। ध्यान दीजिए क्योंकि अर्थात इक, अब देखिए इक क्या होते हैं, इक जो हमारे वर्ण होते हैं कि इक कब आते हैं और यण कब आते हैं। इक का मतलब होता है ई ऊ ऊ री लरे, इनको हम इक वर्ण कहते हैं। यण यण क्या होते हैं य व र ल, इनका आदेश हो जाता है। कब होता है जब ई ऊ ऊ री और लरे, जहां पर ये वर्ण आ जाते हैं वहां पर य व र ल का आदेश हो जाता है। जैसा देखिए इसे ऐसे भी दर्शाया जा सकता है कि इक और यण, अब देखिए दोनों में अंतर है, इक इधर की साइड है और यण इधर है। तो इक वर्ण क्या होते हैं हमारे ई, यण क्या हो गया यह हो गया। जैसे उदाहरण दे रखा है प्रति प्लस एक है तो ई मिलकर क्या बना यह बना है। इधर हमारा ई यानी कि कौन सा है इक वर्ण है और यह यानी कौन सा है यण वर्ण है तो वो क्या बन जाता है प्रति प्लस एकम प्रति एकम। उसी प्रकार ऊ ये हमारा इक वर्ण है और वह हमारा यण वर्ण है तो क्या बन गया देखिए वह यानी कि मधु प्लस अरि तो मधु में ऊ तो हमारा क्या हो गया इक वर्ण हो गया और ए क्या हो गया हमारा यण वर्ण हो गया। यानी कि मधु का ऊ और देखिए मधुवरी, मधुवरी में मधु प्लस अरि ऊ तो क्या हो गया हमारा इक वर्ण हो गया और वह हमारा क्या हो गया यण हो गया यानी कि क्या बन गया वो मधुवरी। अब देखिए अगली हमारी गुण संधि, इसका सूत्र है आद गुण है अर्थात अब देखिए आद गुण है क्या होता है कि अर्थात ए या आ के बाद यानी कि जहां पर ए हो या आ हो उसके बाद ई होने पर ए हो जाता है अर्थात वो ए गुण बन जाता है यानी कि गुणादेश हो जाता है। कहां पर होगा जहां पर ए होगा क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है आद गुण है अर्थात ए या आ के बाद ई होने पर वो ए बन जाता है तथा ए या आ के बाद यानी कि ए हो या आ हो उसके बाद ऊ या ऊ होने पर दोनों का अवगुण हो जाता है यानी कि वो अव बन जाता है। यानी कि दोनों जब मिलते हैं ए या ऊ तो वो ओ बन जाता है। उसी प्रकार है ए या आ के बाद री होने पर दोनों का अर आदेश हो जाता है यानी कि वो क्या बन जाता है रे बन जाता है।
ए या आ के बाद लरह होने पर दोनों का अल आदेश हो जाता है। आदेश का मतलब है कि वो उस स्थान पर वो वर्ण बन जाते हैं। जैसे देखिए अब कि ए या आ प्लस ई क्या बन गया, ए बन गया। वो जैसे महा प्लस ईश है, महेश है, यानी कि आदि गुण, यानी कि गुण संधि हो गई वो महेश है। कि ए प्लस, अब देखिए महेश है, महेश में यहाँ पर ए बना हुआ है, यानी कि एक मात्रा लगी हुई है। हम इस चीज का भी ध्यान रख सकते हैं कि जहां पर अधिकतर एक मात्रा होती है, अर्थात एक चोटी जिसके बनी होती है, हम उसे गुण संधि भी कहते हैं, अर्थात वो गुण संधि ही होती है। ये याद रखने की थोड़ा आसान तरीका है कि ए प्लस उ होता है तो वो ओ बन जाता है। हिते प्लस उपदेश है, हितो उपदेश है। ए प्लस री आर बन जाता है, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म ऋषि। ए प्लस लर है, अल बन जाता है, तव प्लस लड़कार है, तव लकार है। नाम से पता लग रहा है कि वृद्धि संधि क्या होती है। देखिए वृद्धि, वृद्धि रेची, अर्थात ए या आ के बाद ए आई आने पर तथा ए या आ के बाद ओ औ आने पर दोनों का औ वृद्धि आदेश हो जाता है। अर्थात वो किसी भी सूरत में हमारा कोई स्वर वर्ण हो, ए हो या आ हो, ए हो या आई हो, ए उसके बाद ओ औ आने पर वो किसी भी हालत में क्या बनेगा, वो औ ही बनेगा, अर्थात वृद्धि आदेश हो जाएगा। यानी कि दो मात्राएं लग जाएंगी, अर्थात वृद्धि संधि में दो मात्राएं अर्थात दो चोटी, गुण संधि में एक मात्रा यानी कि अर्थात एक चोटी। ये याद करने का तरीका है। अत्र है प्लस एव है, अत्र एव है। अब देखिए इसमें दो मात्राएं लग गई, अत्र है, यहाँ पर ए है और प्लस ए है, क्या बन गया, आई बन गया। जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया था, न प्लस ए तत है, नहीं ए तत, क्योंकि ए प्लस ए आई बनता है। जल प्लस ओग है, जल ओग है, ए प्लस ओ औ बनता है। जो हमारी संधि है वो है अयादि संधि। देखिए अयादि संधि, इसमें एच है, यानी कि एच है जो हमारे ए आई ओ औ जो वर्ण है वो होते हैं। एचो आय आओ आय आओ, ए आई ओ औ। वर्ण के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर, अर्थात जहां पर क्या हो, ये वर्ण हो, कि एच है को क्रम से है, क्रम यानी कि एच का देखिए क्या हो जाता है, आय आओ आय तथा आओ आदेश हो जाता है। देखिए कि ए प्लस आय क्या बन गया, ए अगर आए तो आय, ओ आए तो आओ, आई आए तो आय, आओ आए तो आओ। जैसे हरे प्लस ए हरिये, भो प्लस अनम भवनम, क्योंकि ओ प्लस ए आओ बनता है। गई प्लस अति, आई प्लस ए आय बनता है, गायति। भव प्लस अक है, ओ प्लस ए आओ बनता है, यानी कि भावक है। तो आज हमने स्वर संधि पढ़ी।